नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। पहली बार यूपी से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुएं निर्यात की गई हैं। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर प्रदेश में अव्वल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी से 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए का माल यूएसए, यूके, यूएई, जर्मनी और नेपाल भेजा गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15,182 करोड़ रुपए अधिक है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। देश के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की भागीदारी करीब 5.2% रही है। गौतम बुद्ध नगर से 97,703 करोड़ का निर्यात हुआ है। जिले की हिस्सेदारी और बढ़ेगी क्योंकि प्रदेश सरकार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चौथे संस्करण को भव्य बनाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दिए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के भी संकेत हैं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पास होने की बात सामने आई है। परिवहन, ऊर्जा, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, उच्च शिक्षा, नमामि गंगे और आबकारी विभाग समेत कई विभागों के 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में रखे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा और कैबिनेट की हरी झंडी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय, अनुदानित और स्वयंपोषित विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों आदि को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की कवायद तेज हो गई है। सीजाज की ओर से इसके लिए पोर्टल तैयार करने के बाद 4 जून को नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। आगरा पुलिस धर्मांतरण फंडिंग के मुख्य आरोपी सैयद दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है, जो फिलहाल कनाडा में छिपा बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोप पत्र की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय और गृह मंत्रालय को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने के मुख्य आरोपी सैयद दाऊद का पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने जा रही है और इसके लिए लखनऊ में पुलिस मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसके बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जाएगी। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। जुलाई 2025 में धर्मांतरण गिरोह का आगरा पुलिस ने खुलासा किया था। 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। कनाडा में छिपा सैयद दाऊद गिरोह के लिए फंडिंग का कार्य करता था। जांच में उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास किए और वह मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई कर दी थी और अब चार्जशीट लगाने की तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज के साउथ मलाका स्थित बंद मकान में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को घटनास्थल के पास एक गत्ता रखा मिला जिस पर लिखा था बंटी बबली बहू ने मारा है। इस सुराग के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। लिखावट का मिलान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि पता लगाया जा सके कि यह किसने लिखा था। जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य के छोटे बेटे अश्विनी ने करीब 15 वर्ष पहले रितु यादव नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। अश्विनी और रितु वर्ष 2024 में धोखाधड़ी के एक मामले में कौशाम्बी जेल में जा चुके हैं। उन पर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लोगों से ठगी करने का आरोप लगा था। स्थानीय स्तर पर दोनों को बंटी बबली के नाम से जाना जाता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पारिवारिक संबंधों में लंबे समय से तनाव था और करीब 15 महीने पहले वीरेंद्र कुमार वैश्य ने अपने छोटे बेटे अश्विनी को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। ऐसे में पुलिस संपत्ति विवाद, पारिवारिक रंजिश और घटनास्थल से मिले संदेश को जोड़कर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हत्या के कारणों की स्थिति सामने आएगी। मामले की हर पहलू से जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में एक ही परिवार के 4 लोगों की सिर कूचकर हत्या की गई है। आगरा के शाहगंज निवासी बीबीए छात्र अरमान खान को पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का कथित पेपर टेलीग्राम के जरिए बेचने और ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह अपने साथी के साथ मिलकर ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसों का लेन देन छिपाता था और लखनऊ की हुसैनगंज पुलिस ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का कथित प्रश्न पत्र बेचने के आरोपी शाहगंज निवासी अरमान खान को गिरफ्तार किया है। वह बीबीए कर रहा है और अपने साथी आयुष बघेल के साथ टेलीग्राम पर चैनल बनाया था और इस पर प्रश्न पत्र बेचने का झांसा देकर अभ्यर्थियों को ठगिया का
शिकार बनाया जा रहा था। और पूछताछ में यह भी सामने आया कि अरमान ऑनलाइन रकम लेने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों के गिफ्ट कार्ड लेता था और इसके बाद अपने साथी को कूपन का कोड भेज देता था। इससे दोनों के बीच किसी तरह का लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रहता था। पुलिस अब इस मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई है। आगरा पुलिस टीम पर हमले और अन्य आरोपों के मामले में ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार नगला रामबल निवासी मनोज यादव उर्फ मोनू यादव ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जिला जज सुजय कुमार मलिक ने रिहाई के आदेश दे दिए। थाना ट्रांस यमुना के में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 3 मई को वह पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र में इलाके में गश्त कर रहे थे और पता चला कि 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर मोनू यादव क्षेत्र में घूम रहा है। टीम के साथ झरना नाले पहुंचे। चेकिंग के दौरान आरोपी मोनू यादव को बाइक रोकने के इशारा किया गया, पर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस वाले बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोनू पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जिस पर आगरा में पुलिस टीम पर फायरिंग और मुठभेड़ के मामले में आरोपी 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर मोनू यादव को जिला जज ने जमानत दे दी। मोनू यादव का नाम पहले रंगदारी मांगने और चर्चित हत्या प्रकरण से जुड़े आरोपों को लेकर भी सुर्खियों में रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खरखोदा क्षेत्र के चर्चित तुषार त्यागी हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मृतक के पिता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद और हत्या की आशंका के चलते पिता ने ही बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 1 जून की रात करीब 12 बजे डायल 112 पर सूचना मिली थी कि खरखोदा थाना क्षेत्र के पांची अंडरपास के निकट तुषार त्यागी नामक युवक को गोली मार दी गई है और उसका शव वाहन में पड़ा है। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और मृतक की पत्नी शिखा की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि तुषार का पिता सुंदर त्यागी घटना वाले दिन देहरादून से कंकरखेड़ा पहुंचा था और उसके बाद वह अपने साथी अमित उर्फ वेदवान के साथ कैली क्षेत्र गया। कुमार ने बताया कि जांच में तुषार की कार और उसके पिता की गाड़ी को एक साथ जाते हुए देखा गया है। उन्होंने बताया कि संदेह होने पर पुलिस ने सुंदर से पूछताछ की तो पता चला कि घटना के समय में तुषार की गाड़ी में मौजूद था और उसी ने उसे गोली मारी थी और शव तथा वाहन को पांची अंडरपास के निकट छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुंदर त्यागी और उसके सहयोगी अमित उर्फ वेदवान को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 1/2 जून 2026 को थाना खरखोदा पर एक गाड़ी में शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान तुषार त्यागी जो कि डोईमी जनपद हापुड़ का रहने वाला है इसके रूप में हुई थी। इसके सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी, सर्विलांस व SWAT की भी टीमें थी। इसमें आज 2 जून को इन टीमों द्वारा गहनता से सीसीटीवी जो है कवरेज चेक किया गया। फिर टेक्निकल और सर्विलांस के इनपुट्स के माध्यम से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें सुंदर त्यागी है जो कि मृतक का पिता है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, अपने जुर्म कबूल किया है और बताया है कि इसने अपने ही बेटे तुषार त्यागी को के रंजिश के चलते इसके को गोली मार दी थी अपने सहयोगी अमित के साथ, जो कि पुलिस हिरासत में है, क्योंकि इसको अंदेशा था कि तुषार त्यागी ने इसकी सुपारी 10 लाख रुपए में दी है और इसकी हत्या कराना चाहता है और वह तुषार त्यागी अपने परिजनों को मारता पीटता है। इसी के चलते इसने अपने पुत्र को गोली मार दी थी। मुख्यमंत्री के नाम पर सड़कों के विकास के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना के निर्माण कार्य एक ही बारिश में बह गए। बसई मंडी से इंदिरापुरम और इंदिरापुरम से अमर होटल तक सीएम ग्रिड की निर्माणाधीन सड़कें बारिश में धंसने से 12 कारें और वैन पलट गई। 3 से 4 फीट तक धंसी सड़कों के गड्ढों में वाहन फंस गए, जिन्हें हाइड्रा मशीन मंगाकर निकाला गया था। गड्ढों में वाहन गिरने से कई लोग घायल हो गए। बारिश के कारण नाले उफनाने से सड़कों पर 2 फीट तक जल भराव हो गया। सुबह कार चालक यहां से निकले तो वे पानी भरा देकर गड्ढों को भाप नहीं सके और इनमें फंसते चले गए। करीब 12 कारें और वैन इन गड्ढों में फंसने के बाद पलट गई। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गए। उन्हें क्षेत्रीय लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकाला। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई और नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने ताजगंज क्षेत्र में सीएम ग्रिड के काम की दुर्दशा देखी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सीएम ग्रिड के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उनकी प्राथमिकता के आधार पर मुरम्मत कराई जाएगी और जिन स्थानों पर सड़क धंसने से गड्ढे बन गए हैं उन्हें तत्काल भरकर यात्रा के लिए यातायात सुरक्षित कराया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।